हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव राज। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है क्षेत्रफल एवं परिमाप। ओके फ्रेंड्स, एरिया एंड पेरीमीटर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो इसके फॉर्मूलाज पे होगा। ठीक है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फॉर्मूला डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट फॉर्मूला हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, जिसके थ्रू आपका जो ये चैप्टर है वो मैं बिल्कुल ही कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिसके आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएगी सबसे पहले। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स, ये है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज की आप जानते हैं 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं जो एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब इनके भुजाओं को इनके जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 आधार गुणे लंब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़ है उसका परिमाप। परिमाप मतलब होता है त्रिभुज का ये भुजा सभी भुजाओं की लंबाई का योग। ओके, सो ए बी एंड सी, इनकी लंबाई का योग a + b + c इसका परिमाप कहलाता है। ठीक है, इन सभी को इसका परिमाप बोला जाता है त्रिभुज का, तो वो होगा a + b + c = 2s भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका अब हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, मतलब अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, a + b + c/2। ठीक है फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं 2, सेकंड नंबर समकोण त्रिभुज। ओके फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो 2 भुजाएं मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाती है जब उसके सामने जो होता है वो उसका कर्ण कहलाता है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे लंब। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो सेम रहता है 1/2 आधार गुणे लंब। ठीक है, इसका जो परिमाप होता है, परिमाप फाइंड कैसे किया जाता है, परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, मीन्स h + b + d। ओके, नेक्स्ट कर्ण। कर्ण मीन्स 90 डिग्री के बनने वाली जो सामने जो भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है, वो त्रिभुज की समकोण त्रिभुज में वो कर्ण होती है। ठीक है, अब कर्ण का जो क्षेत्रफल कर्ण का जो लंबाई उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसे हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू जो बाकी दोनों भुजाओं का वर्गों का योग। ठीक है, तो d² = h² + b²। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से स्क्वायर हम हटाएंगे तो आगे रूट लग जाएगा, तो d = b² + h² ओके। देन नंबर 3, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो फ्रेंड्स समबाहु त्रिभुज मीन्स क्या होता है कि सभी भुजाएं समान होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें जो a है। ठीक है, इन सभी भुजाएं समान है। ओके फ्रेंड्स, देन इसकी ये ऊंचाई h है और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब जो यहाँ पे क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, तो आपको जैसे मैंने कहा था किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो 1/2 आधार गुणे लंब होता है। ठीक है, उसका परिमाप मीन्स होता है कि इन सभी भुजाओं का योग। अब जैसा कि आप देख सकते हैं सभी भुजा समान है, इसलिए a + a = 3a। ठीक है, नीचे आते हैं इसकी ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2a। ओके, √3/2a, इसे आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम आयत। आयताकार मतलब होता है कि ये जो लंबाई ये दोनों सेम होती है और ये लंबाई दोनों सेम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चारों भुजाएं जिसकी समान होती है वो होता है स्क्वायर मीन्स वर्ग, वो अभी आगे आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस थिंग पे बात करते हैं, क्या, आयत पे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, देन इसका परिमाप होता है 2a + b। परिमाप मतलब ये एंड ये। ठीक है, अब इन चारों भुजाओं को जोड़ करने के लिए हम a + a + b करेंगे, तो हम उसका शॉर्ट फॉर्मूला करते हैं a + b × 2। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम आयत का विकर्ण। विकर्ण मतलब होता है ये लंबाई। ठीक है, ये वाली भुजा को हम विकर्ण करते हैं आयत की। ठीक है, अब आयत का विकर्ण हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसको हम मान लेते हैं c, देन c = √a² + b²। ठीक है, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, सो हम यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लगा के हम इसे a² + b² = c², ध्यान c हट जाएगा और यहाँ पर √ लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट थिंग पे आते हैं हम लोग वर्ग। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है? वर्ग मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी सभी भुजाएं समान है, सो हम इसमें क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करते हैं? a² मीन्स जो भी भुजा होती है ये सभी a मीन्स सेम है। ठीक है, इसको स्क्वायर भी बोलते हैं, तो इसकी जो भुजाएं समान है इस वजह अब इसका क्षेत्रफल जो होगा वो a² होगा, या फिर इसके जो हम लोग जो होता है इसके विकर्ण जो होता है। ठीक है, विकर्ण मतलब ये, इसके ऊपर से भी हम इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? d² / 2। ओके, या फिर 1/2 d² से। ठीक है, अब इसका परिमाप मीन्स होता है सभी भुजाओं का योग, तो यहाँ पर 4 भुजाएं a एंड a, सो ये सभी सेम है, इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा 4a, a + a + a + a। ओके,
देन इसका विकर्ण, विकर्ण मतलब होता है ये वाली भुजा। इस भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग सिंपल सा a√2 हम लोग कर देंगे। ओके, इससे हम लोग वर्ग का विकर्ण फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है नंबर 6। देन नंबर 6 में आता है समांतर चतुर्भुज। ओके, समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि ये दोनों परस्पर एक दूसरे को काटती नहीं है, ये दोनों भुजाएं, जो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों भुजा एक दूसरे को काटेगी नहीं और ये वाली भुजा एक दूसरे को काटेगी नहीं। मीन्स ये सीधी चली जाएगी, ये सीधी चली जाएगी, एंड ये सीधी चली जाएगी और ये सीधी चली जाएगी। ठीक है, तो इसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। समांतर बाहु चतुर्भुज में ये जो ऊंचाई है उसे h बोला है और ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, a+b। तो इसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है a×h। ठीक है, a×h, आधार गुणे लंब। ओके, सो अब नीचे देखते हैं परिमाप। परिमाप इज इक्वल टू 2a+b। जैसा आयत में होता है वैसा ही यहाँ पर इसका परिमाप ज्ञात आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसमें समचतुर्भुज में और समांतर चतुर्भुज में एक डिफरेंस होता है जो मेजर डिफरेंस कहलाता है, वो होता है इसके विकर्ण। समचतुर्भुज में विकर्ण होते हैं एंड समांतर चतुर्भुज में विकर्ण नहीं होते। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको अगर विकर्ण दिया हुआ है तो आप विकर्ण दिया हो तो आप दोनों विकर्णों का गुणाकार बटे उसके बाई 2 कर देंगे, d1 d2 बाई 2 करके उसका भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका क्षेत्रफल। ओके, अब अगर आपको विकर्ण प्रेजेंट ना हो देन आप उसका विकर्ण के अलावा उसकी आप जो ये भुजा है और उसकी जो ऊंचाई है उसके द्वारा भी आप उसका जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, दोनों उसका गुणा करके। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे आते हैं, उसका परिमाप। परिमाप क्या होगा? समचतुर्भुज मीन्स उसके सभी भुजा समान है, देन इसको ये भी 4a हो जाएगा। ठीक है, अब 4a अगर आपको कोई भुजा ना दी हो और उसका परिमाप ज्ञात करने को दिया हो, ठीक है, और विकर्ण दिया हो और आपको भुजाएं ना दी हो, फिर अभी इसका आपको परिमाप ज्ञात करने को दिया हो, तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? उनकी विकर्णों का स्क्वायर का योग। ठीक है, तो d1² + d2² आप करके उसका आपका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग पे आते हैं हम, समलंब चतुर्भुज। ओके, आप समलंब चतुर्भुज देख सकते हो आप, इस तरह का होता है। यहाँ पे a भुजा, ये लंबी भुजा, b भुजा और ये उसकी होती है ऊंचाई। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज में सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात करने का होता है, तो उसका क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात कर सकते हो? 1/2 a+b, दोनों भुजाओं का जोड़, बाई 2 × h, मतलब इसकी ऊंचाई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, आप इसको देख सकते हो, नंबर 9 है, ये जो सर्कल है, वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो आपको सबको पता है, πr² होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2πr, बचपन से हम सब जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग पे आते हैं, चाप। जो वृत्त के चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई मतलब ABC। ओके, बस इतना ही, इसकी लंबाई होती है πr/180 डिग्री। ओके, अब वृत्त का जो ये पूरा क्षेत्रफल है ABCO, ओके, ये पूरे का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 डिग्री। ओके, सो ये फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, आप देख सकते हो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट पाड़ के आप इसको रीड कर सकते हो। अब इन फॉर्मूला के बेसिस पे ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप वेट कीजिए। ठीक है, सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले। सो गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।